कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में किस तरह से बेचते हैं इन 2024। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ना कि शिपमेंट प्लान है क्या, किस बारे में भी बात होने जा रही है, तो उनको भी थॉरोली पूरा इस चीज़ का पता चल जाए कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आप अमेज़ॉन के ऊपर, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अमेज़ॉन आपको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो अपने घर में रखें, अपने पास रखें, अपने वेयर हाउस में रखें। जब आपको ऑर्डर आएगा आप खुद उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे, कोई भी कोरियर सर्विस यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा देंगे। पहला तरीका होता है ये वाला, जिसको FBM बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दूसरा होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, जितनी भी इन्वेंट्री होती है प्रोडक्ट की वो हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और जब वो इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचती है और कोई बंदा उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो अमेज़ॉन की टीम खुद उस प्रोडक्ट को पैक करती है, पैक करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाती है। ये होता है FBA। तो जो हम अभी शिपमेंट प्लान बनाएंगे वो हम अब जाहिर सी बात है, जब आप इन्वेंट्री अपनी जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजेंगे तो आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस चाहिए होता है। आप अपनी मर्जी से अमेज़ॉन के वेयर हाउस के किसी भी वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं भेज सकते। आपको प्रॉपर शिपमेंट प्लान बनाना होता है, और आपको प्रॉपर अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस का एड्रेस देता है, प्रॉपर लेबल्स देता है, जो लेबल्स आपने कार्टन्स के ऊपर चिपकाने होते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि किस तरह से आपने शिपमेंट प्लान बनाना होता है, और बेसिक से बेसिक चीज़ को भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रोडक्ट के लिए शिपमेंट प्लान बना सकें। तो ये अमेज़ॉन का सेलर सेंटर का होम पेज है, जहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की होती है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मेन्यू का, उसके बाद इन्वेंट्री एंड देन मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो आपने यहाँ पर लिस्ट की होती है वो आपके सामने आ जाती है। अभी यहाँ पर मैं जो शिपमेंट प्लान बनाने लगा हूँ वो मैं 3 प्रोडक्ट्स का एक साथ बनाने लगा हूँ। एक ये वाली प्रोडक्ट है, सेकंड जो है वो ये वाली प्रोडक्ट है, और थर्ड वन जो है ये वाली प्रोडक्ट। इन तीनों की इन्वेंट्री मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऊपर आपको एक्शंस का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। प्रीवियस वर्जन यहाँ से कर लेना है आपने। ये जो यूज़ प्रीवियस वर्जन है, इसमें ये है कि चीज़ें ना थोड़ी सी आसान है, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी बंदा करता रहता है तो आइडिया होता है। तो ये सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली। ये तीनों प्रोडक्ट्स की मैं कुछ इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी भेजना चाहता हूँ। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया, यस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है शिपमेंट प्लान बनाने के लिए। ठीक है, तो जब आपने अपना शिपमेंट प्लान बनाना है प्रोडक्ट का, तो आपने सेम इसी तरह करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं, ये गुड टू गो है। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिप फ्रॉम एड्रेस, शिप फ्रॉम एड्रेस वो वाला एड्रेस होता है जहाँ से इन्वेंट्री भेजी जा रही है। जब आप पहली दफ़ा शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो यहाँ पर ना रेड कलर का एरर आ रहा होगा कि भाई एड्रेस प्रोवाइड करें, तो आपने शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस करके या शिप फ्रॉम एड्रेस करके यहाँ पर एड्रेस की डिटेल ऐड कॉन्टैक्ट करके, यहाँ पर किस कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके नीचे पूरा एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह अपना लिख देना, या अपने सप्लायर का लिख देना, कोई मसला नहीं है। अपना भी लिख सकते हैं, अपने सप्लायर का भी लिख सकते हैं। अगर आप चाइना से ये इन्वेंट्री भेज रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो आपने यहाँ पर चाइना सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप UK से USA भेज रहे हैं तो आपने यहाँ पर UK सेलेक्ट कर लेना है। मतलब ये वो वाला एड्रेस होता है या वो वाली कंट्री होती है जहाँ से प्रोडक्ट भेजी जाती है। अभी ये जो इन्वेंट्री है ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी जा रही है, डेस्टिनेटेड मार्केट प्लेस है USA, और भेजी साइप्रस से। ठीक है, अच्छा अभी ये 3 प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है यूनिट प्रेप बाय सेलर, यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी जाएगी तो आपने देखा होगा जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ना एक बार कोड लेबल लगा हुआ होता है। तो वो बार कोड कौन लगाएगा? अमेज़ॉन आपको ऑप्शन देता है कि भाई अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो आप हमें बताओ, हम लगा देंगे, अदरवाइज आप खुद लगा के भेजें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि भाई बाय सेलर, जो मेरा सप्लायर है मैंने उसको लेबल्स भेज दिए, मैं वो लेबल्स चिपका देगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा यार ये लेबल्स क्या बात हो रही है, ये लेबल्स कहाँ से निकालने कहाँ से? तो उसके लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप यहाँ पर इन्वेंट्री पेज पे आते हैं, जिस प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है, फॉर एग्जांपल हमने इन तीनों को भेजना है, तो यहाँ पर अगर आप एडिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है प्रिंट आइटम लेबल्स का। ठीक है, ये वो वाला बार कोड होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट के छोटे डिब्बे के ऊपर चिपकाया जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने हैं तो आप यहाँ से 100 लेबल्स पर जो है वो डाउनलोड करेंगे। अगर आपने 500 करनी है तो 500 लेबल्स करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं स्पॉट के 30 यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने 30 लिखा, प्रिंट आइटम लेबल्स किया और ओके पे क्लिक किया। यहाँ पर ये डाउनलोड होगा। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लेबल्स आ गए, ठीक है। ये आपने देखा होगा अक्सर जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं ना तो उसके ऊपर एक बार कोड सा लगा होता है, ये वो वाला बार कोड है। आपने क्या करना है कि इस PDF फाइल को अपने जो आपका सप्लायर है, जो बंदा इन्वेंट्री भेज रहा है अमेजोन वेयर हाउस में, अगर आप खुद भेज रहे हैं तो भाई इसका प्रिंट निकालें, इसको काटें, किसी चीज़ से काटने के बाद इसको प्रोडक्ट के ऊपर चिपका दें किसी चीज़ के ऊपर ग्लू के साथ। तो जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी तो अमेजोन बार कोड्स को स्कैन कर लेगा। अगर आप खुद नहीं भेज रहे, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं, चाइना से आपकी इन्वेंट्री जा रही है यूएसए, तो आप अपने सप्लायर को व्हाट्सअप कर दें या ईमेल पे या अलीबाबा पे सेंड कर दें, वो ये जो लेबल्स हैं ये लगा देगा। ये होते हैं आइटम लेबल्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि भाई ये लेबल्स कहाँ से प्रिंट करने हैं और किस तरह से करने हैं और ये है क्या। अब हम दोबारा से अपने वो शिपमेंट प्लान की तरफ चले जाते हैं। ये मैं छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार क्या टाइम ज़ाया हो रहा है, चीज़ तो हमें ये वाला चीज़ तो हमें आती थी। तो असल में इशू ये होता है कि भाई आपको आता है, ठीक है, वो बंदा जो पहली दफ़ा कर रहा है इस काम को उसको तो नहीं आता ना। तो मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें बताता होता हूँ कि भाई जिन लोगों को पता ही नहीं है कि अमेजोन के ऊपर किस तरह से शिपमेंट प्लान बनाते हैं, ये प्रिंट आइटम लेबल्स होता गया, ठीक है। वेट अ सेकेंड, आई थिंक इन तीनों को सिलेक्ट किया, सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप आ जाएगा, वही सेम जो हम पहले थोड़ी देर पहले कर रहे थे, शिपमेंट वाला। अगर आप देखें तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट के मैंने 30 यूनिट्स भेजने हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, इस प्रोडक्ट के भी 30 यूनिट्स भेजने मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा, वो अमेजोन एरर दे रहा है कोई, ठीक है। ये यहाँ पे है। अब ये उस केस में है जब मैंने लेबल जो है प्रोडक्ट के ऊपर खुद लगाना है। नो प्रेप नीडेड करके आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हु लेबल्स यूनिट्स, सेलर करेगा, ठीक है, मतलब बाय सेलर। तो मतलब मेरा जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट के ऊपर आइटम लेबल्स लगा देगा, जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया। जब आप पहली दफ़ा शिपमेंट प्लान बनाएंगे आपके सामने ये वाला एरर पॉपअप होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अमेजोन आपसे पूछेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी पैकेजिंग यहाँ पर डायमेंशंस और वेट डाल दो। ये पैकेजिंग वेट डायमेंशंस क्या हैं? अगर आप एक कार्टन के अंदर फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स पैक करते हैं तो जो एक प्रोडक्ट है ना, एक छोटा डिब्बा है प्रोडक्ट का जिसके अंदर ये सिर्फ एक बोतल पैक है, उसकी यहाँ पर आपने डायमेंशंस लिखनी है, उसका यहाँ पे आपने वेट लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ पर बिल्कुल डाल देता हूँ, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा। लेंथ है इसकी 9 इंचेस और विड्थ जो है वो इसकी है 6.5 एंड 0.7, ठीक है जी। 6.5 एंड देन 0.7, ठीक है। इसका वेट जो है वो भी हम देख लेते हैं कि कितना है। इस एक डिब्बे का वेट है 0.7 हाइट होगी, सॉरी 0.002 LB, ठीक है। तो ये वेट आपने यहाँ पर जो है वो लिखना होता है LB में, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना होता है। आप अगर देखें तो आपका सप्लायर अगर आपको सेंटीमीटर्स में प्रोवाइड करता है ना ये डिमेंशन, तो आपने इसको इंचेस में गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लेना है। बहुत ईजी है। लाइक आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है CM to इंचेस और जो भी आपको डिमेंशंस होंगे आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 20 सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना है तो वो करके दे देगा। तो ये आपको छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन छोटे छोटे स्टेप्स पे भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपने कर देना है इसको सेव करने के बाद आपने यहाँ पर इसको फिर से सेव पे क्लिक करके, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हम यूनिट्स पुट कर सकते हैं। कितने यूनिट सेंड कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट में अमेजोन के वेयरहाउस में 60 यूनिट सेंड करना चाह रहा हूँ। रेडी टू पैक, देन अगेन रेडी टू पैक, देन अगेन रेडी टू पैक, मतलब 3 की 3 प्रोडक्ट्स जो थी वो हमने यहाँ पर पैक कर दिए हैं। उसके बाद पैक इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पैक इंडिविजुअल यूनिट्स वाला मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। है तो थोड़ी सी ये ऊपर की बात, मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर से जाए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, सॉरी पैक इंडिविजुअल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट है जिसको फॉर एग्जांपल मैं एज अ पैक ऑफ 2 एज अ पैक ऑफ 10 सेल कर रहा हूँ तो फिर हम उसका पूरा केस पैक बनाते हैं। लेकिन इस केस में जब आप सिंगल आइटम सेल कर रहे हैं तो फिर आप इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, अगर हमारा सिर्फ एक कार्टन होता तो हम कहते हैं एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अब हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तीनों डिफरेंट कार्टन्स के अंदर हैं, तो मल्टीपल बॉक्सेस कर दिया। हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने कार्टन्स हैं? टोटल 3 कार्टन्स हैं। ओपन वेब फॉर्म किया। ये हमारे पास जो पहला कार्टन है बॉक्स 1, इसमें 60 यूनिट्स हैं। दूसरे कार्टन के अंदर हमारे पास 30 यूनिट्स हैं और थर्ड कार्टन के अंदर भी हमारे पास 30 यूनिट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हमने कार्टन्स का वेट डालना है, तो वो हम यहाँ पर कार्टन्स का वेट जो है वो अपलोड कर देते हैं। जो 60 यूनिट्स वाला कार्टन है उसमें हमारा वेट है फोकस। 60 यूनिट्स वाला कार्टन कौन सी प्लॉट थी हमारी, आई थिंक वो थी फोकस ग्लू वाली। इसका जो टोटल वेट है कार्टन का वो 4.17 kg। ठीक है, तो ये आपने 4.17 kg जो है इधर लिख देना है। 4.17 kg को LB में कन्वर्ट कर लेना पहले। ठीक है, kg टू LB, इसको एंटर किया। यहाँ पर आपने लिखना है 4.7, 10.36 पाउंड आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 10.36 पाउंड पहले कार्टन का वेट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कार्टन आ जाता है जिसके अंदर 30 यूनिट्स हैं। उसका भी हम यहाँ से जाके वेट चेक कर लेते हैं कि इसका वेट कितना है। इस प्रोडक्ट का वेट, कार्टन का वेट है 2.7 LB, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.7 LB। जो हमारे पास थर्ड कार्टन है उसका वेट कितना है, ये दोबारा से करना पड़ेगा, ओपन वेब फॉर्म। हाँ, ये थर्ड कार्टन जो था हमारा, इसका कितना वेट है, इसका है हमारे पास वेट जी 2.31 LB। ठीक है, तो 2.31 LB यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2.31 LB। उसके बाद अब हमने कार्टन्स की डायमेंशंस डालनी है। पहला कार्टन की क्या डायमेंशन है, दूसरे कार्टन की क्या डायमेंशन है, और थर्ड का। अगर तो आपके तीनों कार्टन की डायमेंशन सेम है तो आप एक ही बॉक्स में डाल के ऐड एन अदर बॉक्स डायमेंशन करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर तीनों में चेक कर देना। ठीक है, इस तरह से चेक, फिर चेक और फिर चेक। अभी तीनों कार्टन्स की डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर 3 अलग अलग बॉक्सेस बना लेता हूँ। पहला बॉक्स जो है जिसके अंदर 60 यूनिट्स हैं उसकी क्या डायमेंशन हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। 60 यूनिट्स हम भेज रहे हैं फोकस ग्लू के। इसके कार्टन की डायमेंशन हैं, लेंथ है 20 इंचेस। ठीक है, लेंथ इसकी है हमारे पास 20 इंचेस। उसके बाद जो विड्थ है हमारे पास वो आ जाती है 9.8 एंड देन 9.8। उसके बाद हमारे पास जो इसकी हाइट है वो है 14.5 इंचेस। ठीक है, ये यहाँ पर जो इस स्टेप में हम कार्टन्स का डाटा डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा थोड़ी सी। नेक्स्ट जो कार्टन है वो हमारे पास ये वाला है, स्लियोपतारा ग्लू। ठीक है, तो इसकी देखते हैं इसके कार्टन की क्या डायमेंशन है। इसकी है जी लेंथ है 19.68 इंचेस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 19.68 इंचेस। उसके बाद इसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास। विड्थ क्या है 9.64 इंचेस। यहाँ पर हम लिख देंगे 9.64 इंचेस। उसके बाद इसकी आ जाएगी लेंथ, विड्थ एंड हाइट 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड बॉक्स की डायमेंशंस हमने डालनी है, तो वो हम देख लेते हैं। विक्टोरिया ग्लू ये वाली प्रोडक्ट की लेंथ है 19.5। यहाँ पर हम लेंथ डाल देंगे 19.5। आप एस्टिमेटेड 19 भी लिख सकते हैं, वैसे वो इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मैं एग्जैक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेंथ, विड्थ है 7 और हाइट है 9.7 और आई थिंक 7 ही था या, और जो हाइट है वो है 9.6। ये हमारी पहले बॉक्स की है, ये दूसरे बॉक्स की है, और ये तीसरे बॉक्स की डायमेंशन है। कंफर्म पैकेजिंग एंड इंफॉर्मेशन करके आपने इसको सेव कर देना है। अब हमने पहले स्टेप में डाला था प्रोडक्ट का डाटा, प्रोडक्ट की डायमेंशन साइज। अब हमने डाला था कार्टन्स का डाटा जो हम डाल चुके हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर अमेजोन आपसे पूछेगा डाटा के कब आप अपनी शिपमेंट सेंड कर रहे हैं, कौन सा कोरियर आप जो है वो चूज़ कर रहे हैं, और कब तक आपकी इन्वेंट्री एस्टिमेटली पहुंच जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहला है कि शिपिंग डेट कौन सी होगी, मतलब कब तक आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस की तरफ भेज देंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई 31 है, 31 को ये इन्वेंट्री जो है वो साइप्रस से यूएसए की तरफ रवाना हो जाएगी। उसके बाद अमेजोन ऑप्शन देता है स्प्लिट शिपमेंट्स का। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है अमेजोन कहता है कि भाई अगर आपने अपने तीनों कार्टन्स एक ही अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने हैं तो आप $26.40 हमें पे करेंगे, और हम आपके तीनों कार्टन अपने एक ही अमेजोन के वेयर हाउस में रिसीव कर लेंगे, और रिसीव करने के बाद उनको खुद डिफरेंट कार्टन्स में स्प्लिट कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं यहाँ पे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल रह रहे हैं किसी भी सिटी में, लाहौर में फॉर एग्जांपल, या किसी भी सिटी में किसी कंट्री की, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं पूरी उस कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप लाहौर में बैठे हैं, आप पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कुछ इन्वेंट्री भेज देंगे कराची, कुछ इन्वेंट्री भेज देंगे फैसलाबाद, कुछ इन्वेंट्री भेज देंगे
इस्लामाबाद। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपका कोई कस्टमर इस्लामाबाद से प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, तो जो आपकी इन्वेंट्री इस्लामाबाद में पड़ी है वहाँ से ऑर्डर शिप हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा। तो अमेजोन कहता है कि भाई अगर आपने अपनी इन्वेंट्री स्प्लिट करनी है इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में, जिस कंट्री में आप भेज रहे हो, यूएसए में भेज रहे हो, तो उसकी हम आपसे फीस चार्ज करेंगे। अगर आप 2 जगह पे भेजोगे तो 26.40, और अगर सिंगल जगह पे भेजोगे तो 26.40। ये यहाँ पर सेम दे रहे हैं, ये सेम देते नहीं होते वैसे, डिफरेंट होती है प्राइस, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इनको, ये सेम दे रहे हैं। ये जो 2 जगह पर स्प्लिट करने वाली है, इसमें अमेजोन क्या कहेगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अमेजोन मुझे कह रहा है कि भाई 2 कार्टन जो है वो जहाँ इस एड्रेस पे भेज दो अमेजोन के वेयर हाउस में, और 1 कार्टन जो है वो अमेजोन के इस वेयर हाउस में भेज दो, मतलब 2 डिफरेंट लोकेशन पे चला जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला हेडेक नहीं लेना, मैं कहता हूँ कि भाई एक ही एड्रेस दो। अमेजोन ने मुझे एक ही एड्रेस दे दिया कि भाई इस एक अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो, आगे स्प्लिट करना वो हमारी जिम्मेदारी, हम खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने भी अपन शिपमेंट करना है, थोड़ी सी फीस अमेजोन चार्ज करेगा, उसका इतना मसला नहीं है। उसके बाद एसपीडी एंड एलटीएल। एसपीडी अगर आपकी इन्वेंट्री मतलब थोड़ी सी है, जिस तरह ये अभी जो शिपमेंट प्लान बना रहे हैं इसमें थोड़ी सी है, तो इस केस में आपने एसपीडी सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी इन्वेंट्री इतनी बड़ी है, पैलेट्स की फॉर्म में, जिस तरह यहाँ पर पिक्चर बनी है, तो आपने फिर एलटीएल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कोरियर, कौन सा कोरियर जो है वो यूज़ करेंगे आप, तो मैं यहाँ पर अदर कर देता हूँ, ठीक है। आप अदर ही कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाउ विल दे इन्वेंट्री विल बी ट्रांसपोर्टेड, मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ। यहाँ पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बाय एयर या बाय सी, क्यों नहीं करते भाई मेरी इन्वेंट्री बाय ग्राउंड आएगी, तो मैं यहाँ पर बाय ग्राउंड करूँगा। अगर आप जहाज़ के जरिए से इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं तो बाय एयर कर लें, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया। उसके बाद है डिलीवरी विंडो। डिलीवरी विंडो वो वाली डेट होती है जिस डेट के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद के इंटरवल के अंदर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, अगस्त चल रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई सितंबर 2024 16 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो मैंने 16 डेट सेलेक्ट की है ना, इससे 7 दिन पहले या इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जानी चाहिए, 7 दिन बाद, ठीक है। तो इस इंटरवल में पहुंच जानी चाहिए। मैं इसको 16 की बजाय बल्कि यहाँ पर 10 कर देता हूँ मेरे केस में, क्योंकि मुझे पता है मेरी इन्वेंट्री जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। या लेट्स से 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीवरी विंडो है, मतलब कब तक आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका सप्लायर आपको देगा। प्रोडक्ट का वेट आपको आपका सप्लायर बताएगा, प्रोडक्ट की डिमेंशन, कार्टन का वेट, कार्टन की डिमेंशन, कितने कार्टन हैं, ये सारा डाटा आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करता होता है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे तो अमेजोन जो है वो आपको लेबल्स जनरेट करके दे देगा आपके कार्टन्स के लिए, और ये लेबल जो होंगे आपने अपने कार्टन्स के ऊपर चिपकाने हैं, या आप अगर सप्लायर यूज़ करें तो आपने अपने सप्लायर को सेंड कर देना है अलीबाबा पे, या ईमेल कर देना उसको, या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। वो क्या करेगा, इन बारकोड्स को अमेजोन उनके जो शिपमेंट प्लान बना रहा होगा, जो शिपमेंट होगी, कार्टन्स होंगे, उनके ऊपर चिपका देगा। ये 3 हमारे टोटल बॉक्सेस थे, 3 कार्टन्स थे, तो ये तीनों कार्टन्स के अमेजोन ने हमें 3 डिफरेंट लेबल्स दे दिए। ये कार्टन्स के ऊपर चिपका दिए जाएंगे और इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भेज दी जाएगी। जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री जैसी आपकी पहुंचेगी, तब लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज कर सकेंगे, और अमेजोन उसके ऊपर प्राइम का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल कर देता है। आई होप सो कि ये जो पूरी वीडियो है इसमें मैंने एक एक छोटा छोटा स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँ। अदरवाइज मुझे अगर लगता है कि हाँ यार ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए डिटेल में, तो मैं वीडियो बना देता होता हूँ। जितनी भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं सारी की सारी नॉलेज बेस्ड हैं। कोई भी वीडियो वो उसमें चूरन नहीं बेची जा रही। मतलब वो यूँ होता है ना कि भाई बोलना शुरू कर दो चैनल के ऊपर आके, लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं। जो सीखने वाले बंदे हैं ना, उनको वीडियोस अच्छी लगती हैं। जिन्होंने सिर्फ ये देखना है कि भाई पैसे कमाए कैसे जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा रील्स चल रही होती हैं कि भाई इस तरह से पैसे कमा लो, इस तरह से कमा लो, तो वो तो बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो कंटेंट है, आई होप सो कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह मैं और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, और मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 जो है वो बनाए हुए हैं। होलसेल का पूरा 3 से 4 घंटे का, अमेजोन प्राइवेट लेबल का पूरा वो 2 घंटे का, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है एक एक स्टेप को। तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।